नमस्कार, जय करोली सरकार। जय करौली सरकार की जय। गुरुदेव श्री राधा रमण जी की जय। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मैं विकास कुशवाहा जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। और अभी तो बराबर मैं दरबार में आता रहता हूँ 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। कितने वर्षों से या कितने महीनों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं 12 नवंबर पिछले 12 नवंबर से आ रहा हूँ और एक हफ्ते के अंदर ही मुझे चमत्कार देखने को मिला। 12 नवंबर को मैं आया था तो यहाँ रो रहा था, 7 घंटे में रोया यहाँ पे। और घर गया तो एक हफ्ते के अंदर बाबा ने 13 लाख रुपए की गाड़ी दे दी। यहाँ आने का जो था और यहाँ आने के पहले की ज़िंदगी क्या चल रही थी? यहाँ आने की पहले की ज़िंदगी तो इतनी कष्ट भरी है। 15 सालों से जूझ रहा हूँ। 450 जगह मैं गया हूँ। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि 2005 से 2007 तक मैं कब्रिस्तान पे जाके सोता था। दिसंबर के जाड़े की रात में जब कुत्ता नहीं दिखाई देता, मैं कब्रिस्तान पे सोता था। ये सोने की वजह क्या होती थी, क्यों सोते थे? मतलब जो मेरा नुकसान हो रहा था, मतलब किसी भी दिन ऐसा नहीं होता था कि 40-50 हज़ार का नुकसान ना हो। 5.5 करोड़ के नुकसान में हूँ और 1 करोड़ 20 लाख मेरे इसमें गए हैं, अंगूठियों में 1.5 लाख रुपए की नीलम पहने मैंने, सब कुछ। मतलब जो जो कहता था वो करता था। और इस चीज़ पे कभी गौर नहीं किया कि पत्नी के आने के बाद ये सब हो रहा है। पत्नी के आने के बाद 25 दिन बाद पिताजी सस्पेंड हो गए। फिर गाड़ियाँ लड़ने लगीं, नुकसान होने लगा, दवाओं में कीड़े निकलने लगे। मेरे घर में जो आटा दाल चावल रहता था वो अपने आप ख़त्म हो जाता था। गैस ख़त्म हो जाते थे। एक विचित्र घटना ये घटती थी कि 6 महीने में कुत्ते जो है ऐसे मरते थे मेरे यहाँ, पंखे की तरह नाच नाच के जो है ऐसे। और खून की लैट्रिन करके पूरे दीवार पे खून के छींटे पड़ते थे, उसके बाद तुरंत ख़त्म हो जाते थे। साल भर में गाय ख़त्म हो जाती थी। हफ्ते 10 दिन में मिट्ठू तोते ख़त्म हो जाते थे। तो मछलियाँ पाले वो सब अपने आप सब मर जाती थी, चिड़ियाँ मर जाती थी। गायें ख़त्म हो जाती थी तो क्या बहुत सी गाय ख़त्म हुई? 16 गायें ख़त्म हुई, 22 कुत्ते ख़त्म हुए। उसके बाद हम लोगों ने जानवर पालना छोड़ दिया। अभी ग्रेट डैन है हमारे यहाँ, 60,000 का आया हुआ। इस बार वो भी बीमार हुआ। भैया के पास है वो, भैया दूसरे मकान में रहते हैं। तो वो अभी बीमार होकर ठीक हो गया। हवन के बाद की ये प्रक्रिया है। अभी बचा हुआ है, 1.5 साल का हो चुका वो। नहीं तो 6 महीने से ज़्यादा कुत्ते नहीं बचते थे। तो घर में इस तरीके के लगातार जानवरों की मौतें और और इस बात को मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में किसी ने काउंट नहीं किया। और मेरे पिताजी ऐसे बैठे हुए थे, खिचड़ी का दिन था, मेरी सेंट्रो लड़ी हुई थी, मैं बनवा के आया तो पिताजी ने कहा कि बड़ी अच्छी मटर है, चूड़ा मटर बना दो, मिले खिला दो। मैं तीसरे माले पे मेरा रसोई है, मैं ऊपर गया, चूड़ा मटर बनवाने की तैयारी कर रहा था। पिताजी को खून की लैट्रिन हुई, ख़त्म तुरंत। भाई साहब मेरे सऊदी में रहते थे, अल कसीनो में। कल रात में भाभी से बात हुई। दूसरे दिन वो ड्यूटी से आए, कपड़े उतार के लैट्रिन गए, लैट्रिन में ही नंगे वो लैट्रिन हुई खून की, ख़त्म हो गए। ऐसे खून की लैट्रिन होकर के सारे लोग ख़त्म हुए। उसके पीछे क्या लगता था, कुछ नेगेटिव एनर्जी चल रही हैं या पे कुछ और चीज़ें चल नेगेटिव रही एनर्जी का तो हमेशा एहसास होता था, क्योंकि जो है दिन ब दिन हम लोग माइनस होते गए। पिताजी की सारी संपत्ति ख़त्म हो गई। अभी कम से कम 3-4 करोड़ के खेत फंसे हुए हैं, मुकदमे में सारी चीज़ें फंसे हुई हैं, जिसको हमारी होते हुए भी हम नहीं कह सकते अपना। और मेरा बिजनेस 24 कंपनी की मेरे पास एजेंसी थी, 5 ट्रकें थी, मैकडॉवेल में मेरी ट्रकें चलती थी, पेप्सी में मेरी ट्रकें चलती थी। वो सारा दिन ब दिन समेटता चला गया, ख़त्म हो गया। दुकान ही ख़त्म हो गई, फर्म का नाम ही ख़त्म हो गया, सब कुछ। थी? क्या लगता है, ये पितृदोष थे या नेगेटिव एनर्जी थी या नहीं, वाइफ के आने के बाद कुछ और चीज़ें हुई? नहीं, काफ़ी भयानक चीज़ें थी। हाँ, घर में मतलब कीड़े पड़ जाना, मौत होना। और इसलिए मुझे कभी 2-2.5 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा कभी नींद भी नहीं आती है, क्योंकि सबको इसकी चिंता नहीं थी, मुझे मेरा ध्यान हमेशा इसी पे रहता था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तब और की माँ ज़िंदगी को में? माँ को 94 में हमारे यहाँ पड़ोसी से झगड़ा हुआ। उसके 20 दिन बाद ही जो है माँ को सब लोगों ने कहा कैंसर हो गया। कैंसर को हम लोग एकदम बिलीव नहीं किया। और बॉम्बे में इलाज हुआ 4 साल। उस ज़माने में 37 लाख रुपए लगे। तो डॉक्टर MG राय CMO बनारस में हेरिटेज के CMO हैं, उन्होंने हमको बुला के कहा कि आप लोग रुपए पे अपनी माँ को ज़िंदा किए हुए हो, रोग कुछ नहीं है। उन्होंने 99 में मुझसे कहा कि आपके माँ को कुछ ऊपरी चीज़ें हैं। डॉक्टर ने बोला कि मैं डॉक्टर होकर के ऐसी बातें कह रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट करो और किसी विद्वान से आप मिलो, आपके यहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। तो उस ज़माने से अभी तक
ढूंढ ही रहे थे और 450 दरबार गए हैं। अड़कलानंद जी महाराज और निर्मल बाबा हैं, 4 लाख रुपए वहाँ भी गवा आए। और ये क्या बोलते हैं प्रेम जी महाराज हैं, मथुरा में, वृंदावन में, सब ये यहाँ पे आपके प्रतापगढ़ में, कहीं छोड़ा नहीं। गाड़ी उठाते थे, चल देते थे। तो कहीं से वो राहत नहीं मिली। किसी ने कहा कुछ करो, किसी ने कहा कुछ करो। उसी में एक प्रक्रिया ये थी कि कब्रिस्तान में सो। मैं कब्रिस्तान में सोने लगा। कितने साल सोए? 2 साल, 2005 से 2007 तक। उस दौरान मेरे ऊपर 81 लाख रुपए कर्ज हो गए। आज की डेट में क्या है? जब करौली सरकार आए तब से क्या रहा? जिस दिन 12 नवंबर से मैं आया हूँ यहाँ पे, उस दिन से मैंने किसी से 1 रुपए लिया नहीं। और जितनी भी मेरे सामने ज़रूरतें होती हैं, चाहे लाख हो, 50,000 हो, बाबा दे देते हैं और मैं सामने वाले को पेड कर देता हूँ। ये बाबा ही देते हैं, मिलता है। गुरु जी तो अमेजिंग है, मतलब क्या कहें। उनकी तपस्या, उनका बलिदान, उनका त्याग बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। सब अपनी शिकायत कर रहे हैं कि गुरु जी देख नहीं रहे, गुरु जी देख नहीं रहे। 24 घंटे तो यही कर रहे हैं पता नहीं कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और मतलब हम लोगों के लिए समर्पित हैं। और पूरे मैं बक्रेश्वर महादेव गया हूँ, जहाँ भोलेनाथ आज भी वो स्थान मतलब प्राचीन है। उस मंदिर को कोई निर्माण, मैं वहाँ तक चला गया, लेकिन जो चीज़ यहाँ मिली वो कहीं नहीं मिली। अगर बात करी जाए, गुरुजी को थैंक यू कैसे कहेंगे? थैंक यू शब्द नहीं है उसके लिए, कुछ नहीं कह सकते। अब बस एक ही तमन्ना है। गुरुजी के पास तो फटक नहीं पाता हूँ, लेकिन तमन्ना यही रहती है कि अभी थोड़ा सेटलमेंट घर का सब ठीक कर लूँ, तो जब भी 2-4 दिन 5 दिन मौका मिलेगा तो यहाँ आकर के जो भी सेवा बनती है करता हूँ। और मैं अपनी गाड़ी गिफ्ट मिली है मुझे बाबा की तरफ से, मैं अपने घर से चलता हूँ। अब तक मैं 82 लोगों को यहाँ ला चुका हूँ। और जिसको समस्या रहती है, मैं उसके घर जाता हूँ, अपनी बुलेट लेकर के जाता हूँ, उसको सारी चीज़ें समझाता हूँ। वीडियो देखो, ये करो, जो नहीं आता मुझसे पूछो। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझसे कहो, मैं हेल्प करता हूँ और अपनी गाड़ी में बैठा के लाता हूँ, अपने खर्चे पे लाता हूँ। जो भटक रहे हैं उनके लिए क्या है? जो भटक रहे हैं उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं ना भटकें, क्योंकि वो जहाँ भी जाएंगे अपने पैसे खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। और यहाँ आएंगे तो जिस दिन आएंगे उस दिन से रिजल्ट उनको मालूम हो जाएगा। और गुरुजी को तो मतलब पूरा जीवन समर्पित कर दूं तो भी वो कर्ज नहीं उतार सकता। मैं तो नहीं उतार सकता, अब भी नहीं। जो गुरुजी ने दिया है वो कहीं नहीं मिला। मैं गुरुजी को साक्षात प्रणाम करता हूँ दिल से। और मैं बाबा के यहाँ आया था, 7 घंटे रोने के बाद मेरे ये लाइन बनाई, आ जाओ मेरे बाबा, गर्दिश में सितारे हैं, आ जाओ मेरे बाबा, गर्दिश में सितारे हैं, मर्जी जो तेरी हो बाबा हमारे, मिट जाए दम भर में जो दुख है सारे, तूने तो मुकद्दर यूं लाखों के सवारे हैं, आ जाओ मेरे बाबा, गर्दिश में सितारे हैं। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके।
दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड करें। हमारी वैदिक परंपराएं व अनुष्ठान सनातन धर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं। इन्हीं परंपराओं व अनुष्ठानों को देखिए हमारे विशेष प्रोग्राम करौली सरकार वैदिक संस्कृति व अनुष्ठान प्रत्येक रविवार रात्रि 9:15 पर सिर्फ दिशा टीवी।